हेलो बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के 4th लेसन अपना प्यारा चौथा लेसन अपना प्यारा भारत देश लेसन सीखेंगे। మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశం इसके बारे में कविता है ये। इसके बारे में जान लेंगे क्या क्या दे दिया इस लेसन में हमें सीख लेंगे। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र ध्यान से देख लेने से हमें भारत माता का चित्र और कुछ बच्चे झंडे अपने हाथों में झंडे लेकर कुछ नारे लगाते हुए जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है हमें। और सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? सब बच्चे खुशी से भारत माता की जय, आजादी सदा सलामत रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे जिस प्रकार के नारे लगा रहे होंगे। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? नारे लगाते बच्चों के मन में आजादी की खुशी, समानता, सहृदयता, देशभक्ति, उल्लास, उत्साह आदि भाव रहे होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं। छात्रों के लिए सूचना, ये बार बार करते हैं ना, समझ में ना आने वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचना, शब्दकोश में ढूंढना, मित्रों से चर्चा करना, हर पाठ के लिए हमें ये बताते हैं। और लेसन जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के आंखों का तारा देश। आंखों का तारा बहुत प्यारा। आंखों का तारा అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చాలా ప్రియమైన, ఇది ముహావరే శబ్ద है ये। आंखों का तारा జగ్ మే సబ్సే న్యారా దేశ్, మొత్తం విశ్వం అంతటిలోను ప్రపంచం అంతటిలోను కూడా స్పెషల్ కంట్రీ మనది। నారా అంటే విశేష, అనోఖా, అనూఠా, న్యారాకి యూనిక్ అన్నమాట। మన అన్నిట్లోకి ప్రత్యేకమైన దేశం మనది। జగ్కి పర్యాయ శబ్ద జగ్, జగత్, సంసార్, అలా దునియా। అప్నా ప్యారా భారతదేశం, మన యొక్క ప్రియమైన భారతదేశం ప్రపంచంలోనే స్పెషల్ దేశం, ప్రత్యేకమైన దేశం మనది। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश, यहाँ तरह तरह के सब तरह के लोग यहाँ रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब के लिए बहुत प्यारा देश है ये। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। यहाँ ऊंचे ऊंचे शिखरों से देश बहुत सुंदर लगता है। ऊंचे शिखरों वाला देश है हमारा। कवि भारत देश की सुंदरता के बारे में, महानता के बारे में हमें बता रहे हैं। और ऊंचे शिखरों वाला ఎత్తైన శిఖరాలతో కూడిన దేశం మనది। चंचल नदियों वाला देश, तरह तरह की नदियों वाला देश है ये। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तुंगभद्रा, ऐसा चंचल नदियों वाला देश है। ఎన్నో నదులతో కూడిన దేశం మనది। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश, यहाँ के फसलों के बारे में कवि क्या बता रहे हैं? బంగారము, వెండి, డైమండ్స్, వజ్రాలు, సోనా అంటే గోల్డ్, చాందీ, సిల్వర్, हीरे डायमंड्स तो కూడిన పంటలు పండే దేశం మంది। फसलों वाला प्यारा देश है हमारा। कवि इस प्रकार हमें भारत देश की सुंदरता और महानता के बारे में हमें बता रहे हैं। पहले पोएम में हमें भारत विश्व में सबसे महान देश है बोला, और विभिन्न धर्मों वाले लोग रहते हैं, इस प्रकार बोला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग रहते हैं, इन सबका आंखों का तारा ये देश है। सेकंड पोएम में हमें सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला, फसलों के बारे में, खेती बाड़ी के प्रधान है हमारे भारत देश में, इसकी महानता के बारे में हमें बताए। इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। कवि महान भारत देश की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत की मिट्टी अति पवित्र है। इसकी मिट्टी अति पवित्र है। इसके कण कण में हमें कुछ संदेश मिलता है। इस మిట్టి का हर एक टुकड़ा अच्छा संदेश देने वाला है అంటే మంచి చెప్తూ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క అణువణువు మనకి। భారతదేశ सब विषयों में सर्व प्रमुख है,
ऐसा पावन है हमारा देश। హై ధర్తీ కా స్వర్గ యహి మొత్తం భూమి మీద స్వర్గం ఇక్కడే ఉంది అని అంటారనమాట. ఇసిలియే భారత్ ధర్తీ కా స్వర్గ कहलाता है. మా అలాంటి గొప్పదైన దేశం భారతదేశం. इसके कण कण में हमें अच्छा संदेश मिलता है. इस प्रकार पवित्र पावन देश है हमारा. इसीलिए धरती में भारत देश को धरती का स्वर्ग कहते हैं. इतना प्यारा है हमारा देश. कवि इस प्रकार भारत देश की महानता के बारे में वर्णन कर रहे हैं. कवि का कहना है कि हमारा भारत विश्व में सबसे महान देश है. हमारा प्यारा भारत देश है. विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग रहते हैं. सबके लिए बहुत प्यारा देश है. इस प्रकार कवि भारत देश की महानता के बारे में हमें बताए है. एक बार सुनो बोलो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेंगे. భారతదేశ్ తుమ్హే క్యోం ప్యారా హై. నీకు భారతదేశం ఎందుకు ప్రేమ? భారతదేశం అంటే ఎందుకు ప్రేమ నీకు? ప్రియమైనది ఎందుకని? मेरा जन्म सौभाग्य से इधर भारत देश में हुआ. मैं यहाँ बहुत आराम से सुख से जीवन बिता सकता हूँ. और इधर का सब तरह के खाद्यान्न मिलते हैं. पवित्र नदियाँ में जल मिलता है. इधर भाईचारे की भावना है. साथ तरह तरह के धर्म वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं. इस प्रकार भारत देश मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत प्यारा है. भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इधर की इस देश की मिट्टी बहुत उपजाऊ है. तरह तरह के खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं. सेम पवित्र नदियां बहती है. देश में अनेक ऊंचे पर्वत है, खासकर हिमालय पर्वत है. इस प्रकार हर कण बहुत पवित्र है, हमें अच्छा संदेश देते हैं. इसलिए धरती का स्वर्ग भारत हम कह सकते हैं. इस प्रकार हम लिख सकते हैं. ये उचित क्रम में लिखना है. पद्य ध्यान से पढ़कर कविता पढ़िए. निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में है उन पंक्तियों को लिखिए. हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कण कण में संदेश है. ये पोयम मन की कण कण में मिट्टी संदेश दे रहा है. थर्ड पोयम है ना, वो हम लिख सकते हैं. इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश, ऐसा लिख सकते हैं. ఇది సేమ్ पोएम है. इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही, अपना प्यारा भारत देश. लाइन वाइज इधर नंबर्स डालना पड़ता है हमें. और हमारे देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? మన దేశం ఏ రీజన్స్ తోటి మనకి బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది? इधर हर तरह का वातावरण हमें मिलता है. जैसे फसलें पैदा होती है और तीनों ओर भारत के तीनों ओर सागर है. उत्तर में हिमालय पहाड़ है. भारत के लिए मुकुट जैसा विराजमान होता है. भारत देश हमेशा हमेशा सदा हरा भरा रहता है. हरियाली, जिधर देखो उधर हरियाली दिखाई देती है. और अनेक प्रकार के पेड़ पौधे से जंगल है. सब धर्मों के लोग, ये तो मुख्य खासकर इधर सब धर्मों के लोग रहते हैं, सुख शांति से जीवन बिताते हैं. इन सभी कारणों से भारत सुंदर लगता है. इस प्रकार हम भारत देश की महानता के बारे में हम लिख सकते हैं. डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाइए. पर्यायवाची शब्द दे दिया इधर हमें. भूमि के लिए पर्याय शब्द क्या होता है? धरती. इधर हम ऐसा चुन सकते हैं. दुनिया, इधर खोजना पड़ता है हमें दुनिया के लिए, इसमें नहीं है, ये भी नहीं है. तारा, जग, जग दुनिया. नयन, नयन के लिए पर्याय शब्द आंखें. नक्षत्र, तारा. स्वर्ण, सोना. पवित्र, पावन. भूमि, धरती. बड़े, बड़े के लिए इधर कोई है.
बड़े के लिए वो अर्ध वाले ऊंचे, बड़े ऊंचे लिख सकते हैं हम। ठीक है। रेखांकित शब्द पढ़ो, समझो। भारत एक विशाल देश है, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, की गरिमा महान है, विश्व का सुंदर देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं ना। संज्ञा सर्वनाम యొక్క స్పెషాలిటీని తెలియచేసేదే విశేషण। मोटा बालक, चतुर लड़का, गरीब आदमी, खट्टा फल, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा। इस प्रकार विशेषण हम कर सकते हैं। देशभक्ति से संबंधित जो 2 नारे लिखिए, तुम खुद लिखना पड़ता है। देशभक्ति के संबंधित नारे, चाहे जान चले जाए भारत पर आंच ना आए, धरती का प्यारा प्यारा है, खुशियों का भारत हमारा है। इस प्रकार हम सोच के लिख सकते हैं। ये सब हम खुद लिखना पड़ता है। अपने बातों में बता सकते हो, कविता के बारे में बातचीत कर सकती हूँ, कविता के शब्दों से वाक्य बना सकती हूँ। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस लेसन एक बार ध्यान से पढ़िए और पर्यायवाची शब्द सीख लीजिए और विशेषण के बारे में भी सीख लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स आप खुद लिख सकते हैं, पोएम अच्छी तरह से पढ़े तो। ओके चिल्ड्रन, बाय। नेक्स्ट वीडियो लो और एक लेसन पढ़ा।